पूल कहते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है, तो वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रॉयल पूल के नाम से एक पूल क्रिएट किया गया है। इस पूल के अंदर जो है वो आने का फायदा ये है कि आपकी एक मुस्तकिल इनकम शुरू हो सकती है। बुलिटो के प्रोजेक्ट में आपकी इनकम परमानेंट नहीं है, वो इनकम डिपेंड करेगी आपका कितना काम चल रहा है, आपकी वर्किंग कितनी हो रही है, आपकी टीम्स कितनी एक्टिवेटेड है, ये उससे हटके है। और वो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि अगर आप ए क्लब और बी क्लब की 8वीं स्लॉट को रिसाइकिल कर लेते हैं, यानी आप अपनी ए क्लब और बी क्लब की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं पोजीशन क्रॉस करके 8वीं पोजीशन में पहुंचते हैं और 8वीं को रिसाइकिल करते हैं ए क्लब और बी क्लब दोनों की, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे रॉयल मेंबरशिप के लिए, आप क्वालिफाई कर जाएंगे रॉयल पूल में आने के लिए। इस रॉयल पूल में आने का फायदा क्या है पहले वो समझ लें। रॉयल पूल में आने का जो फायदा है वो ये है कि इस रॉयल पूल के अंदर बी क्लब की जो 8 स्लॉट्स हैं उनमें यूएसडीबी कंज्यूम होता है ना, यूएसडीबी लगता है हमारा। अगर मुझे 8वीं स्लॉट खरीदनी है तो 2304 मैंने जो है वो सुपर बॉन्ड देने हैं, तो 2304 यूएसडीबी भी देने हैं। अगर मैंने पहली स्लॉट एक्टिवेट करनी है तो मैंने एक सुपर बॉन्ड देना है, तो एक यूएसडीबी भी देना है। और यूएसडीबी आपको पता है कि एक स्टेबल कॉइन है, तो यूएसडीबी आपको जो कंपनी एक नंबर बी क्लब की जितनी भी स्लॉट्स हैं, ए स्लॉट पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 8 स्लॉट्स में जितना भी यूएसडी इकट्ठा होगा रोज का, उसका 50% कंपनी रॉयल पूल में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये समझ लें आप, जब रॉयल पूल में डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो मिलेगा किनको? उन लोगों को मिलेगा जो रॉयल पूल को क्वालिफाई कर चुके होंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं ये बता दूं कि किस तरतीब से मिलेगा, ये पीछे लिखा है आपको। पहला है कि 8वीं स्लॉट्स दोनों क्लब्स की आपने रिसाइकिल करनी है, पहला काम। और दूसरा काम जो आपने है वो वन टाइम एक फीस पे करनी है जो कि 1 लाख BLV में होगी, एक्टिवेशन फीस। यानी मैं पहुंच गया, मैंने 8वीं स्लॉट पहले ही दिन में अचीव कर ली, पहले ही दिन में मैंने ओपन कर ली और 8वीं स्लॉट को मैं रिसाइकिल कर गया, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं क्वालिफाई कर गया हूं। जब मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा तो मुझे दूसरी कंडीशन पूरा करना पड़ेगी, अपने आप को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे 1 लाख BLV की जरूरत रहेगी। और मैं 1 लाख BLV देकर के एक्टिवेट कर लूंगा। नेक्स्ट मंथ से मुझे हर महीने 10,000 BLV देना पड़ेंगे, ताकि मैं रेगुलरली वो इनकम लेता रहूं। उस पूल में थोड़े लोग होंगे तो ज्यादा जो है वो, यानी दो चीजों पे डिपेंड करेगा पूल में कितना इनकम आता है। पूल से मुझे $50,000 भी मिल सकता है, $1 लाख भी मिल सकता है, तो पूल से मुझे $1 मिलियन भी मिल सकता है। डिपेंड करेगा कि पूल के अंदर यानी कंपनी का टोटल बिजनेस कितना हुआ, जिसका मतलब है कि टोटल यूएसडीपी कितना इकट्ठा हुआ, और दूसरा उस पूल में कितने लोगों ने क्वालिफाई किया। तो उस पूल के अंदर जब ऐड कर जाएंगे तो हमें पता होगा कि हमें किसी भी यूजर को पता होगा कि 10,000 BLV में अगर खरीद कर एज ए सब्सक्रिप्शन पे करूंगा तो डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड उससे बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पूल में एक्टिवेशन करने की वजह से अगर 5,000 USDP मिल रहे हो, तो मुझे पता है कि मेरे लिए 10,000 BLV देना कोई बात नहीं। तो इस तरह अभी देखेंगे कि एक बड़ी यूजेबिलिटी जो है BLV की इस पूल की वजह से भी आपको देखने में मिलेगी। और इस पूल को एक्टिवेट किया जाएगा जो है वो जैसे ही इसमें पूल के अंदर कितने लोग 8वीं स्लॉट अचीव कर जाएंगे, उसके बाद ये एक्टिवेट होगा। और इसमें यह है कि इसकी कैलकुलेशन जो है वो मंथली बेसिस पे हुआ करेगी। हर पहली को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा रिवॉर्ड, यानी एक महीने के अंदर 1 करोड़ USDP इकट्ठा हुआ, उस 1 करोड़ USDP को हर महीने की पहली को बांटा जाएगा। जो जो क्वालिफायर्स हैं और जो जो एक्टिव हैं, सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, उनमें तकसीम किया जाएगा। और जो क्लोजिंग है वो 20 तारीख की है, जिसका मतलब ये है कि आप 20 तारीख तक 20 तक जो लोग उसको एक्टिवेट कर लेंगे उनको ही पहली को मिलेगा। अगर कोई 20 के बाद आया वो फिर नेक्स्ट पूल में शामिल होगा, वो आखिरी 10 दिन में उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी आप पूल क्वालिफाई किया 19 तारीख को और एक्टिवेट कर लिया तो आप पहली वाले पूल में डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे। लेकिन आपने पूल क्वालिफाई किया 22 तारीख को, यानी 20 तारीख के बाद किसी भी तारीख को, 21 को, 22 को, 24 को, तो फिर आप उस महीने की पहली में डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आएंगे, आप नेक्स्ट मंथ की डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके अलावा सी मशीन है, इसके बारे में आप जानते हैं।
जानते हैं पहले से, उमर भाई ने आपको हिंट दिया हुआ है। ये सी मशीन है जिसके अंदर आप क्रिप्टो अर्न करेंगे। यानी इसमें तो पहली वाली में सिर्फ बीटीसी अर्न कर रहे हैं ना, बिटकॉइन अर्न कर रहे हैं। ये जैसे ए प्लान एक अलग प्लान है, बी प्लान एक अलग प्लान है, ऐसे सी मशीन है। तो सी प्लान भी कह सकते हैं आप इसको, सी क्लब भी कह सकते हैं, लेकिन ये सी मशीन है। ये जब एक्टिवेट होगा तो इसके अंदर जो रिवॉर्ड आया करेगा वो इन चीजों में आएगा जो आपके सामने दिख रही हैं आपको। यूएसडीबी में रिवॉर्ड आएंगे, बीएलवी में आएंगे, डॉज कॉइन में आएंगे, रिपल में आएंगे, बीएफआईसी में आएंगे, पोलका डॉट में आएंगे, लिंक में आएंगे, फिल कॉइन में आएंगे। इसके अलावा आपको ये रिवॉर्ड्स आएंगे जीआरटी में, आईएनजे में, आरएनडीआर में और एजीएक्स कॉइन में। इसके अलावा ये रिवॉर्ड आपको आएंगे बीएनबी में, डेक्सा के टोकन में, सोलाना में, मैटिक में। उसके अलावा ये रिवॉर्ड आपको आएंगे लाइट कॉइन में, बिटकॉइन कैश में, इथेरियम में और बिटकॉइन में। तो सी मशीन के जरिए आप इन 20 बड़ी क्रिप्टोज में भी बेनिफिट उठा सकेंगे, इनको कलेक्ट कर सकेंगे, जमा कर सकेंगे। बेचना चाहेंगे तो जाहिर है बेचेंगे पैसों के लिए, लेकिन अगर होल्ड करना चाहेंगे तो ये वो वाले चूजन कॉइन्स हैं जो कम्युनिटी बेस्ड बेस्ट टोकन्स में गिने जाएंगे, वेब 3.0 वाले बेस्ट टोकन्स में गिने जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एमएल बेस्ड जो टोकन्स हैं उनमें गिने जाएंगे, यूटिलिटी बेस्ड टोकन में गिने जाएंगे और लेयर 1 के टोकन्स जो है उनमें गिने जाएंगे। तो सी मशीन जो है ये भी एक पावरफुल चीज है जिसके जरिए से आप जो है वो क्रिप्टो अर्न कर सकते हैं बहुत ज्यादा। तो ये था अब बुलिटो के बारे में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। एक सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, आज 29 तारीख है शायद या 28 तारीख है, 29 है शायद आज, तो 29 सितंबर है और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वो बुलिटो का बी लव टोकन का 30 सितंबर का जो टाइम दिया हुआ था तो क्या वही टाइम है? आपने जो करना है भाई आपने वही करना है। अगर आप इससे क्या बदल जाएगा? कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर ये एक्सटेंड फर्ज करें ये जो है वो 30 सितंबर को नहीं होता तो आपको क्या फर्क पड़ता है, या 30 सितंबर के बाद रुक जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? जब आपने पिछले 9 दिन में या जब से ये कंपनी ने ओपन किया है उसमें कुछ जो है वो फायदा नहीं उठाया तो अब इससे क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये मेरे मुझे पास इसका जवाब नहीं है, ना यस है मेरे पास इसका जवाब, ना नो है। लेट्स सी, पहली को पता लग जाएगा 30 को क्या हुआ। तो इसलिए एडवांस मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ना ये टॉपिक था मेरा बीलफ का, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि बेचैनी अब क्यों है। अगर करना था विड्रॉल तो पहले कर लेते, नहीं करना तो फिर बाद में कर लीजिएगा। अब ऐसी कौन सी इमरजेंसी है ओवरनाइट कि जिसके अंदर हम सोचेंगे अच्छा अगर ये बंद हो रहा तो मैं कुछ कर लूंगा। इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए, आपका जो आपके पास जो एसेट्स हैं बस उनकी कदर करें, उनको संभाल के रखें, मैं यही कह सकता हूँ। और ट्रस्ट अगर आपका है इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर, कंपनी इसी तरह की होती है। मैंने कहीं पे आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा लेकिन मुझे नहीं पता किसका ग्लोबल एक्सपीरियंस है। मेरे को 5-7 दूसरे मुल्कों में मेरे ऐसे दोस्त हैं, जानने वाले हैं जो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स करते हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं। मैंने देखा है हर जगह पे ऐसे ही होता है, बड़ी से बड़ी कंपनीज के अंदर भी ऐसे ही होता है। थोड़ा मेहनत करना पड़ती है, थोड़ा